कहानी की शुरुआत होती है स्पेन के उस दौर से जिसे इतिहास शायद कभी याद नहीं रखना चाहेगा। एक ऐसा खौफनाक भविष्य जहां इंसानियत ने दम तोड़ दिया था और भूख ने सरकारों को हैवान बना दिया था। दुनिया में दाने दाने की किल्लत थी। जब पेट भरने को कुछ न बचा तो हुकूमत ने एक ऐसा मंसूबा तैयार किया जिसे सुनकर रूह कांप जाए। एक्सटर्मिनेशन प्लान, यानी आबादी कम करने के लिए बेगुनाहों का कत्लेआम। पहले उन्होंने उन बुजुर्गों को मौत के घाट उतारा जिन्होंने इस मुल्क को बनाया था, और अब उनकी खून से सनी नजरें उन मासूम बच्चों और गर्भवती औरतों पर थीं जो कल का भविष्य थीं। इसी नर्क से भागने की जद्दोजहद में थे निक और उसकी 7 महीने की प्रेग्नेंट पत्नी मिया। अपनी कोख में पल रही जान को बचाने के लिए वे अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी एक एजेंट के हाथों में सौंप देते हैं ताकि वे गैर कानूनी तरीके से एक शिपिंग कंटेनर में छुपकर देश छोड़ सकें। उस लोहे के डिब्बे में सिर्फ मिया और निक नहीं थे, बल्कि उनके जैसे कई बेबस लोग थे। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, धक्का मुक्की के दौरान निक बाहर रह जाता है और मिया उस कंटेनर में बंद हो जाती है। बिछड़ते वक्त निक बस इतना कह पाता है, मिया घबराना मत, मैं वापस आऊंगा। मिया अंदर अकेली थी, बेसहारा और खौफजदा। उसने कंटेनर की एक सुराख से झांक कर देखा। निक को एक दूसरे हरे रंग के कंटेनर में डाल दिया गया था जिस पर लिखा था 107। मिया को क्या पता था कि निक से ये मुलाकात आखिरी मुलाकात होने वाली थी। रास्ते में एक मिलिट्री चेक पॉइंट आया। ऑफिसर्स ने कंटेनर खोल दिया। मिया की सांसें थम गईं। वो एक लकड़ी के बॉक्स के पीछे दुबक गई। ऑफिसर ने अंदर छिपे लोगों को मीठी बातों से बाहर बुलाया, उन्हें सुरक्षा का लालच दिया। लेकिन जैसे ही एक मासूम लड़की बाहर निकली, ऑफिसर की बेरहमी जाग उठी। एक के बाद एक गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजी और पूरा कंटेनर लाशों के ढेर में बदल गया। मिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपने पेट पर हाथ रखा और अपनी रूह को पत्थर बना लिया। वो बच गई, लेकिन अब वो उन लाशों के साथ एक बंद लोहे के डिब्बे में कैद थी जिसे एक विशाल समुद्री जहाज पर लाद दिया गया था। रात का वक्त था और समंदर अपनी पूरी दहशत में था। गगनचुंबी लहरों ने उस विशाल जहाज को ऐसे हिलाया जैसे वो कोई खिलौना हो। अचानक एक जोरदार झटका लगा और मिया का कंटेनर जहाज से फिसलकर सीधे ठंडे समंदर के सीने में जा गिरा। दोस्तों, आगे कहानी में क्या हुआ ये जानने के लिए स्टोरी का पूरा वीडियो मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है। वहां क्लिक करके आप पूरी कहानी देख सकते हो। और हाँ, ऐसी ही पूरी सर्वाइवल स्टोरीज के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद। रात का वक्त था और समंदर अपनी पूरी दहशत में था। गगनचुंबी लहरों ने उस विशाल जहाज को ऐसे हिलाया जैसे वो कोई खिलौना हो। अचानक एक जोरदार झटका लगा और मिया का कंटेनर जहाज से फिसलकर सीधे ठंडे समंदर के सीने में जा गिरा। मिया बेहोश हो गई। जब उसकी आंखें खुलीं तो मंजर भयानक था। उसका आधा शरीर बर्फ जैसे ठंडे पानी में डूबा हुआ था। लोहे की दीवारों पर बनी गोलियों के छेदों से पानी फव्वारे की तरह अंदर आ रहा था। बाहर सिर्फ अंतहीन काला समंदर था। मिया ने कांपते हाथों से अपना फोन उठाया, पर स्क्रीन टूट चुकी थी। वो दुनिया से कट चुकी थी, एक लोहे के ताबूत में कैद जो धीरे धीरे डूब रहा था। हताशा के बीच मिया की नजर दीवार के उसी छोटे सुराख पर गई। बाहर समंदर की लहरों पर एक और हरा कंटेनर तैर रहा था जिस पर लिखा था 107, निक का कंटेनर। मिया की जान में जान आई। उसने जोर जोर से चिल्लाया, पर लहरों के शोर में उसकी आवाज गुम हो गई। और फिर मिया की आंखों के सामने ही वो कंटेनर धीरे धीरे पानी की गहराई में समा गया। निक अब उससे हमेशा के लिए दूर हो चुका था। मिया ने हार मान ली। उसने अपनी कलाई पर चाकू रख लिया। वो इस तड़प से आजाद होना चाहती थी, लेकिन तभी उसके पेट के अंदर से एक नन्ही सी लात पड़ी। उस एक एहसास ने मिया को झकझोर दिया। वो अब अकेली नहीं थी, उसके अंदर एक और जान थी जिसे इस दुनिया में आना था। तभी मिया के पेट में एक असहनीय दर्द उठा। प्रसव शुरू हो चुका था। न कोई डॉक्टर, न कोई मदद, सिर्फ चारों तरफ भरता हुआ गंदा पानी और मौत का सन्नाटा। मिया ने अपने दांतों के बीच एक कपड़ा दबाया और अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उस रात उस डूबते हुए कंटेनर में एक करिश्मा हुआ।
एक नन्ही सी बच्ची ने जन्म लिया। मियां ने उसे अपनी छाती से लगा लिया। उसका नाम रखा नोया। लेकिन खुशी का वक्त नहीं था। मियां के पास खाने को कुछ नहीं था और बिना खाने के वो अपनी बेटी के लिए दूध नहीं बना पा रही थी। दिन बीतते गए। मियां बारिश की बूंदों को इकट्ठा करके अपनी प्यास बुझाती। भूख इतनी थी कि उसके शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया था। तभी एक रात कंटेनर के बाहर एक विशाल साया दिखाई दिया, एक विशाल वेल। उसकी भारी आवाज से पूरा कंटेनर कांप उठा। दोस्तों, आगे कहानी में क्या हुआ ये जानने के लिए स्टोरी का पूरा वीडियो मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है। वहां क्लिक करके आप पूरी कहानी देख सकते हो। और हाँ, ऐसी ही पूरी सर्वाइवल स्टोरीज के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद। मियां बारिश की बूंदों को इकट्ठा करके अपनी प्यास बुझाती। भूख इतनी थी कि उसके शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया था। तभी एक रात कंटेनर के बाहर एक विशाल साया दिखाई दिया, एक विशाल वेल। उसकी भारी आवाज से पूरा कंटेनर कांप उठा। मियां डर के मारे अपनी बच्ची को सीने से लगाकर कोने में दुबक गई। उसे लगा कि शायद यही उनका अंत है, लेकिन उसे क्या पता था कि यही वेल आगे चलकर उसकी रक्षक बनने वाली थी। मियां अपनी नन्ही नोया के साथ कंटेनर की छत पर शरण लिए हुए थी। तभी अचानक उसका पुराना नोकिया फोन बज उठा। वो निक था, लेकिन उसकी आवाज बहुत कमजोर थी। निक ने भारी मन से बताया कि भागते वक्त उसे गोली लग गई थी और अब वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। मियां फूट फूट कर रोने लगी। उसने फोन अपनी बच्ची के पास रखा ताकि निक आखिरी बार अपनी बेटी की आवाज सुन सके। निक ने अपनी बेटी को गुड बाय कहा और फोन खामोश हो गया। मियां का आखिरी सहारा भी छिन चुका था, लेकिन अब उसे नोया के लिए चट्टान बनना था। कई दिनों से मियां ने दाना तक नहीं चखा था। उसने अपनी आखिरी ऊर्जा बटोरी और हेडफोन की तारों को जोड़कर एक जाल बनाया। उसने नोया का गंदा डायपर चारे के रूप में इस्तेमाल किया। किस्मत ने साथ दिया और एक बड़ी मछली उसके जाल में फंस गई। कई दिनों बाद मियां ने कच्ची मछली खाकर खुद को और अपनी बच्ची को जिंदा रखने की ताकत जुटाई। लेकिन तभी कुदरत ने एक और चाल चली। कंटेनर लोहे का था और अब वो पूरी तरह पानी से भर चुका था। मियां का पैर एक रस्सी में फंस गया और कंटेनर तेजी से डूबने लगा। मियां पानी के अंदर डूबती जा रही थी और ऊपर उसकी नन्ही बच्ची एक लकड़ी के छोटे से बक्से पालने में तैर रही थी। अपनी आखिरी सांस टूटने से ठीक पहले मियां ने चाकू से अपने पैर की रस्सी काटी और पानी की सतह पर आई। लेकिन जब वो ऊपर आई तो वहां ना कोई कंटेनर था और ना ही उसकी बेटी।